नमस्ते सभी को। चलिए पार्ट 4 कंटिन्यू करते हैं। रूल नंबर 4 जो चल रहा है उसमें रूल नंबर 16, पार्ट 4 का रूल नंबर 16। तो दोस्तों जो डायरेक्टली ड्रोन ओनर्स की डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है ये सेक्शन है। इस सेक्शन में डीजीसीए बताता है पुराने ड्रोन्स को रजिस्टर कैसे करना है, ड्रोन ट्रांसफ़र कैसे होगा और ड्रोन्स परमानेंटली लॉस्ट या डैमेज हो जाए तो क्या करना चाहिए। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। रूल नंबर 16। अब यहाँ डीजीसीए उन लोगों के लिए रूल बताता है जिनके पास पहले से ड्रोन था, यानी ड्रोन रूल्स लागू होने से पहले खरीदा गया ड्रोन। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। ड्रोन रूल्स लागू होने के पहले खरीदा गया ड्रोन। अगर आपका ड्रोन 30 नवंबर 2021, तारीख देखिए 30 नवंबर 2021 या उससे पहले इंडिया में आया है तो या उससे पहले इंडिया में मैन्युफैक्चर हुआ है या इंपोर्ट हुआ था तो उसके लिए स्पेशल रजिस्ट्रेशन प्रोविजन दिया गया है। सिंपल भाषा में गवर्नमेंट ने पुराने ड्रोन ओनर्स को मौका दिया है कि अपने एग्जिस्टिंग ड्रोन्स को ऑफिशियली रजिस्टर कर लीजिए। ऐसे ड्रोन ओनर्स को 31 दिन के अंदर एप्लीकेशन सबमिट करनी थी तब। ओके, डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर ही करनी थी, फॉर्म D2 यही भरना था और प्रिस्क्राइब फी भी भरनी थी। ये क्यों? क्योंकि ड्रोन रूल्स आने से पहले इंडिया में बहुत ड्रोन्स ऑलरेडी यूज हो रहे थे। अगर सरकार अचानक कह देती सभी पुराने ड्रोन्स इलीगल है तो यूज़र परेशान हो जाते, बिजनेस अफेक्ट होते, ड्रोन इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो जाता। इसीलिए ट्रांजिशन मैकेनिज्म दिया गया है। रूल नंबर 16 का 2, कंडीशन फॉर रजिस्ट्रेशन। अब डीजीसीए कहता है एग्जिस्टिंग ड्रोन्स तभी रजिस्टर होगा जब कुछ कंडीशंस पूरी होगी। पहली कंडीशन क्या है? वैलिड ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। ड्रोन के पास एक वैलिड एक्नॉलेजमेंट नंबर होना चाहिए, मतलब ड्रोन पहले वॉलेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम में डिक्लेयर किया गया होना चाहिए। एग्जाम्पल मतलब यानी ओनर ने पहले सरकार को बताया हो, हाँ मेरे पास यह ड्रोन मौजूद है। जीएसटी का पेड इनवॉइस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक मिनट में थोड़ा सा इसको ऊपर कर लेता हूँ। जी हाँ, ओके। तो जीएसटी का पेड, यस यहाँ पे है। ड्रोन ओनर के पास जीएसटी का पेड इनवॉइस होना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट वेरीफाई करना चाहती है ड्रोन लीगली खरीदा गया है, प्रॉपर ट्रांजैक्शन हुआ है और इलीगल इंपोर्ट नहीं है, स्मगलिंग से नहीं आया हुआ है। अगर किसी ने अनऑफिशियल ब्लैक मार्केट इंपोर्ट किया हो तो रजिस्ट्रेशन प्रॉब्लम हो सकता है। कंडीशन 3 क्या बोलती है कि ड्रोन्स मस्ट बी इन अ डीजीसीए लिस्ट। ड्रोन उस अप्रूव्ड लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए जो डीजीसीए डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर पब्लिश करेगा। मतलब सिंपल है, हर ड्रोन ऑटोमेटिकली एलिजिबल नहीं होगा, केवल अप्रूव्ड रिकॉग्नाइज्ड मॉडल्स क्वालिफाई कर सकते हैं। एक पूरा पिक्चर यहाँ पे क्या है कि ओल्ड ड्रोन्स यूजर्स को लीगल इकोसिस्टम में लाना, ये है रूल नंबर 17। इसको ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। रूल नंबर 17, ट्रांसफ़र कैसे करेंगे। अब ये बहुत ही प्रैक्टिकल चीज़ है। ड्रोन ट्रांसफ़र कैसे होगा? अगर आप ड्रोन बेचते हैं, रेंट पे देते हैं, लीज पे देते हैं, गिफ्ट करते हैं या ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं तो डीजीसीए रिकॉर्ड अपडेट करने होंगे। जैसे आप गाड़ी आपके नाम पे है, आप जब बेचते हो तो जिसको बेच रहे हो उसके नाम पे करनी पड़ती है, वैसे ही ड्रोन का भी है। ड्रोन पहले आपके नाम पे था, आपने बेच दिया तो ड्रोन आपको उसके नाम पे करना पड़ा। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ड्रोन का करंट लीगल ओनर कौन है ये भी तो पता चलना चाहिए, है ना। मान लो आपके पास ड्रोन है, आपने किसी और से लिया था, है ना, उसके नाम पे कुछ क्राइम था जो आपको पता ही नहीं, और जब ड्रोन पकड़ा गया आप इसके मालिक रहेंगे तो फंस तो आप ही जाओगे, है ना। जैसे कार बेचने के बाद आरसी ट्रांसफ़र होती है, वैसे ड्रोन ओनरशिप ट्रांसफ़र भी ऑफिशियल रिकॉर्ड में होना चाहिए। कैसे ट्रांसफ़र करना है? फॉर्म D3 डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सबमिट करना होता है। क्या क्या डिटेल्स प्रोवाइड करनी होती है? ट्रांसफरर डिटेल, जिसको आप ट्रांसफ़र करने वाले हो उसकी डिटेल, कौन ट्रांसफ़र कर रहा है उसकी डिटेल और ड्रोन का UIN नंबर। ये 3 चीज़ें आपको उस पर देनी होती है। ट्रांसफरर मतलब पुराना ओनर, ट्रांसफरी मतलब नया ओनर। ओके, रर और री यहाँ पे लिखा हुआ है, टेक्निकल टर्म्स है। आफ्टर वेरिफिकेशन सिस्टम इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन करेगा।
रिकॉर्ड्स अपडेट करेगा और ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट करेगा। ट्रांजैक्शन नंबर क्यों इंपॉर्टेंट है? ये एक प्रूफ है कि हाँ भाई देखो, हमने ट्रांसफ़र कर लिया था, ओनरशिप लीगली ट्रांसफ़र हो चुकी थी, इसका ये प्रूफ है। आपने जैसे यूज्ड ड्रोन खरीदा लेकिन डीजीसी रिकॉर्ड अपडेट नहीं किया तो फ्यूचर लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी भी प्रीवियस ओनर पर जाएगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस ट्रांजैक्शन नंबर। यूज्ड ड्रोन खरीदते समय प्रॉपर ट्रांसफ़र प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। ये बिगनर्स अक्सर इग्नोर कर देते हैं। ठीक है, रूल नंबर 18 पार्ट 4 का आखिरी जो रूल है वो, ये रूल लॉस्ट या डैमेज ड्रोन्स के लिए है। व्हेन डी रजिस्ट्रेशन इज नीडेड, अगर ड्रोन परमानेंटली गुम जाए या डैमेज हो जाए तो ओनर डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करेगा। सिंपल भाषा में, अगर ड्रोन अब ऑपरेशनल ही नहीं है तो रिकॉर्ड में उसे एक्टिव नहीं रखना चाहिए। जैसे जैसे टोटली डैमेज्ड व्हीकल स्क्रैप होने पर रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो सकता है, वैसे ड्रोन डी रजिस्ट्रेशन होता है। कैसे करेंगे डी रजिस्ट्रेशन? फॉर्म D3 डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म पर सबमिट करना होगा और प्रिस्क्राइब्ड फ़ी भी आपको देनी होगी। इंपॉर्टेंट फ्रेज इसमें आप ऐसा समझ लो कि ऑन अराइविंग एट अ रीजनेबल कंक्लूजन, इसका मतलब ओनर रीजनेबली श्योर हो कि ड्रोन वापस नहीं मिलेगा या रिपेयर पॉसिबल नहीं है। अगर ड्रोन ड्राइवर में क्रैश होकर कंप्लीटली खो गया, फायर में डिस्ट्रॉय हो गया, पानी में बह गया, क्रैश में बहुत ही ज़बरदस्त डैमेज हो गया कि अब वो नहीं रिपेयर हो सकता है, तो उसको डी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना चाहिए। डीजीसी रिकॉर्ड अपडेट कर देगी और सिस्टम ट्रांजैक्शन नंबर जनरेट कर देगा, क्योंकि फ्यूचर में गुमा हुआ ड्रोन मिसयूज़ हो सकता है, ओनरशिप कन्फ्यूजन हो सकता है, लीगल इश्यूज़ हो सकते हैं, इसीलिए एक्यूरेट रिकॉर्ड्स बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस पूरे सेक्शन का पर्पज़ है ड्रोन लाइफ साइकिल को प्रॉपरली रेगुलेट करना, यानी रजिस्ट्रेशन, ओनरशिप, ट्रांसफ़र, लॉस, डैमेज, डी रजिस्ट्रेशन सब ऑफिशियली ट्रैक हो। गवर्नमेंट स्काइज़ में वही सिस्टम बनाना चाहती है जो रोड पर व्हीकल के लिए बहुत अच्छे से बनी गई है। जैसे व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर है, आरसी ट्रांसफ़र है, स्क्रैपिंग रिकॉर्ड्स है, वैसे ड्रोन्स के लिए भी डिजिटल ट्रैकिंग इकोसिस्टम बनाया जा रहा है। फ्यूचर में ड्रोन्स सिर्फ गैजेट्स नहीं होंगे, वे ऑफिशियली रजिस्टर्ड फ्लाइंग सिस्टम होंगे जिनकी डिजिटल आइडेंटिटी और ओनरशिप पूरी तरह ट्रैक की जा सकती है। अभी हम पार्ट 5 में स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो से। तब तक के लिए बने रहिए ड्रोन इकोसिस्टम में। थैंक यू।